नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको हेडफोन लगाना होगा, अन्यथा आपको मजा नहीं आएगा। तो चलिए फिल्म की कहानी में आते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कंपनी के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन। ये कंपनी 21वीं सेंचुरी में अमेरिका की सबसे बड़ी और फेमस कंपनी बन गई थी, जिसके बनाए हुए चीजों का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते थे और इसे दुनिया की सबसे रिलायबल कंपनियों में से एक माना जाता था। हालांकि कंपनी के स्टाफ मेंबर्स भी इस बात से अनजान थे कि इसका ज्यादातर प्रॉफिट सेना तकनीक और बहुत सारे इल्लीगल हथियारों से आते थे और ये हथियार ब्लैक मार्केट में बेचे जाते थे जो दुनिया में दंगा फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होते थे। पूरी दुनिया भर में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कई सारे लैब्स थी, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जैसे देश। अब कहानी शुरू होती है अमेरिका के रकून सिटी से, जहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हाइव नाम का एक लैब है। यहां पर हम देखते हैं कि इस कंपनी का ही एक स्टाफ मेंबर कुछ बायोकेमिकल बॉटल्स चुराते हुए भाग रहा होता है, लेकिन भागते समय वह जानबूझकर एक वायरस से भरा हुआ केमिकल बोतल उस कमरे में फेंक देता है। बोतल गिरते ही टूटकर उसमें से केमिकल बाहर निकलने लगते हैं, जिससे वहां का एयर कंडीशनिंग सिस्टम उस खतरनाक केमिकल को एक गैस की तरह पूरी बिल्डिंग के अंदर फैला देता है। अब यहां पर सबसे खास बात यह है कि इस पूरी लैब को एक सुपर कंप्यूटर सिस्टम रेड क्वीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इस रेड क्वीन का कंट्रोल इतना पावरफुल था कि वो यहां के दरवाजे, यहां के सारे सिस्टम सभी पर अपना काबू कर सकती थी। और जैसे ही रेड क्वीन ये ऑब्जर्व करती है कि कोई एक बायोकेमिकल बॉटल टूट गई है और उसमें से वायरस निकल रहा है, तो वो एक एक अलार्म सिस्टम जनरेट कर देती है ताकि सभी डोर्स बंद हो जाए और कोई भी उस कंपनी से बाहर ना जा पाए। अब देखते ही देखते उस कंपनी के सभी गेट्स बंद हो जाते हैं और वहां पर जितने भी साइंटिस्ट, टेक्नीशियन और स्टाफ काम कर रहे थे वो उन केबिन्स में कैद हो जाते हैं। साथ ही उन केबिन्स के अंदर वो रेड क्वीन एक पानी और कुछ गैसेस छोड़ देती है, जिनकी वजह से जो भी लोग वहां जिंदा थे वह सभी मर जाते हैं। अब यहां पर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा बंगला, जहां पर एक लड़की बेहोश पड़ी होती है जिसका नाम है एलिस। अब जब ये अपनी बेहोशी से जागती है तो इसे पता चलता है कि इसकी याददाश्त चली गई है और इसे याद नहीं आ रहा था कि ये कौन है, इसका नाम क्या है और ये यहाँ इस बंगले में क्या कर रही है। अब वो वहां से उठती है और उस पूरे बंगले को छानबीन करने लगती है, जिसके बाद उसे एक ड्रॉर मिलता है जिसके अंदर उसे बंदूक मिलते हैं। अब वो ये सोचती है कि इस ड्रॉर में ये बंदूकें यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो इस बात को जानने के लिए और इस बंगले को और ज्यादा समझने के लिए इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन तभी वहां पर मैट नाम का एक आदमी आता है और एलिस को कहता है कि तुम यहां पर छिप जाओ क्योंकि कुछ पुलिस वाले यहां पर आने वाले हैं और वो तुम्हें जान से मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो मैट और एलिस को कैद कर लेते हैं। अब यहां पर एलिस की याददाश्त न होने की वजह से वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि आखिर ये मैट कौन है और ये पुलिस वाले हमें क्यों पकड़ रहे हैं। लेकिन ये सभी पुलिस वाले दोनों को पकड़कर कहते हैं कि नीचे हाइव में जाना है, जहां पर कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज हुई है जिसे हमें रोकना है। अब उन पुलिस वालों में से एक का नाम होता है कैबलिन, जो उनका इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट होता है। वो उस बंगले में एक दरवाजे में कुछ कोड डालता है और तभी वहां नीचे से अंडरग्राउंड जाने का एक रास्ता निकल आता है। इसके बाद सभी उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक ड्रेन के पास, जो हाइव तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता है। अब उस ट्रेन में उन्हें एक बेहोश आदमी भी मिलता है जिसका नाम होता है स्पेंसर। अब ये स्पेंसर कौन है और यहां पर कैसे आया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब पुलिस वाले उस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के उस हाइव के अंदर इसीलिए जाना चाहते थे क्योंकि 5 घंटे पहले यहां पर एक गैस छोड़ दी गई थी जिसकी वजह से सभी एम्प्लॉयज मारे गए थे। अब ये जो पुलिस वाले हैं वो ये चाहते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उस हाइव के अंदर जाएं और उन सभी को चेक करें कि उनमें से कोई बचा है या नहीं। अगर कोई बचा होगा तो वो उन्हें वहां से निकाल लेंगे और साथ ही उस पूरी हाइव को सील कर देंगे। अब साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि एलिस भी इस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक हिस्सा थी। वो उसमें बायोकेमिकल्स की सुरक्षा करने का काम किया करती थी
और साथ ही कंपनी के लोगों की नजरों से बचाने के लिए एलिस और स्पेंसर उस हवेली में रहा करते थे, ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि यहां पर कोई इलीगल एक्टिविटीज होती है। लेकिन जब रेड क्वीन ने उस पूरी कंपनी के अंदर एक गैस छोड़ी थी ताकि सभी लोग मर जाएं, तभी रेड क्वीन ने उस हवेली के अंदर भी एक गैस छोड़ दी थी, जिस वजह से एलिस अपनी याददाश्त खो बैठी थी। अब थोड़ी ही देर में सभी क्रू मेंबर पहुंचते हैं उस पहले दरवाजे की तरफ, जो कि हाइव में जाने का सबसे पहला रास्ता है। और वहां पर जाने पर उन्हें पता लगता है कि वहां पर एक ऐसा चेंबर है, इसके बारे में उन्हें अब तक पता नहीं था, जिस चेंबर में पड़े होते हैं काफी बड़े बड़े स्टील के बॉक्सेस, जिनके अंदर चल रहा था कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट। अब यहां से सभी लोग 2 टीमों में बट जाते हैं। पहली टीम जिसके अंदर होते हैं मैट स्पेंसर और साथ ही 2 पुलिस वाले, वही दूसरी टीम में होते हैं 5 पुलिस वाले और उनके साथ में एलिस। और अब जब वो दूसरी टीम आगे बढ़ने लगती है तो उन्हें पता लगता है कि उन्हें उन एक्सपेरिमेंट रूम से गुजरकर अंदर सुपर कंप्यूटर तक पहुंचना पड़ेगा। उसे बंद करने तो वो सोचते हैं कि सामने का दरवाजा बंद है, तो हमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स करके सामने के दरवाजे को ओपन करना पड़ेगा। अब दूसरी टीम भी आधी आधी बन जाती है। उसमें से पहले 4 पुलिस वाले उस सीक्रेट चेंबर के अंदर सामने का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वही जो बाकी आधी बची हुई उनकी टीम भी होती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो जो 4 पुलिस वाले हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं, तो वहां पर जो रेड क्वीन है वो अपने सेंसर्स के थ्रू उन्हें पकड़ लेती है और उस चेंबर का एक लेजर सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही वो लेजर सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो उनमें से 2 पुलिस वालों को वहां पर काट देता है। लेकिन जब तक केविन उस सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता, तब तक वो लेजर लाइट उस पूरी टीम को वहीं पर जान से मार देती है। और हम देखते हैं कि वो जो टीम भी थी उसके अंदर से अब 4 पुलिस वाले मर चुके हैं और बचते हैं सिर्फ केविन और एलिस। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि बाकी का पूरा काम हमें खुद करने पड़ेंगे। इसके बाद वह रेड क्वीन के रूम में जाते हैं और उसे ऑफ करने की प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी रेड क्वीन इंसान स्ट्रक्चर के साथ होलोग्राफिक इमेज में इनके सामने आती है और उन्हें वार्निंग देते हुए कहती है कि तुम मुझे बंद करने की गलती मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो यहाँ के सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे और तुम लोग यहीं पर फंस कर मर जाओगे। वहीं पर एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को क्यों मार डाला, तो रेड क्वीन जवाब देती है कि किसी ने उस कंपनी में टी वायरस को पूरी तरह फैला दिया था और वो वायरस इतना खतरनाक है कि ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को तबाह कर सकती थी। इसलिए मैंने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज और उस वायरस को उसी अपार्टमेंट में बंद कर दिया, जिसे वो सारे एम्प्लॉयज मारे गए। इसके बाद वो रेड क्वीन को बंद कर देते हैं, जिससे कंपनी के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। अब यहां पर सबसे खतरनाक बात हमारे सामने ये आती है कि जिन कमरों के अंदर गैस छोड़ी गई थी वो लोग मरने के बाद ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में उन सभी रूम्स के खुलने की वजह से वहां पर जितने भी एम्प्लॉयज थे वो ज़ॉम्बीज बन चुके थे और वो अब उन सभी पुलिस वाले मैट स्पेंसर और एलिस पर हमला कर देते हैं। पर उन सभी ज़ॉम्बीज के हमले से बचने के लिए वो सभी एक कमरे में छुपकर बैठ जाते हैं। तभी वहां पर एलिस को एक विजन आती है और उसे पता चलता है कि वो भी इसी कंपनी की एक सिक्योरिटी गार्ड थी और लीजा नाम की एक शख्स के साथ मिली हुई थी। अब यहां पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। इस पूरी हाइव को जो लोग इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहे थे उसका पर्दाफाश करने के लिए लीजा और मैट, जो कि 2 भाई बहन होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इस कंपनी में से उस बायोमैकेनिकल ट्यूब को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे, जिससे कि इस अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को रोका जा सके। साथ ही यह भी पता चलता है कि लीजा ने एलिस को कहा था कि प्लीज मुझे वो टी वायरस की एक ट्यूब लाकर दो ताकि मैं उसे लोगों के सामने दिखा सकूं। लेकिन इस बात को कोई सुन लेता है और वो जो शख्स जो उनकी बातें सुन रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वो स्पेंसर था। अब यहां पर हमें यह पता चलता है कि लीजा, जो कि एलिस की मदद से उस ट्यूब को चुराना चाहती थी कंपनी को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वही दूसरी तरफ स्पेंसर उन ट्यूब्स को इसीलिए पाना चाहता था ताकि वो उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। और यही रीजन था कि स्पेंसर एलिस से पहले उस कंपनी में जाकर उन ट्यूब्स को चुरा लेता है और साथ ही उसकी ये चोरी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को
पता ना लगे इसलिए वो एक ट्यूब को वहीं पर फेंक कर तोड़ देता है, जिस वजह से वो गैस उस पूरी लैब में फैल जाती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होता है कि गैस की फैलने की वजह से रेड क्वीन एक्टिवेट हो गई थी और उसने भी एक ऐसी गैस छोड़ दी थी जिससे कि सब बेहोश हो गए थे और उनकी याददाश्त चली गई थी। और यही रीजन था कि रेड क्वीन की फैलाई गई गैस की वजह से स्पेंसर भी बेहोश होकर ड्रेन में गिर गया था। अब क्योंकि स्पेंसर और एलिस को अपनी यादें वापस आ चुकी है, तो यहां पर एलिस स्पेंसर से लड़ने लगती है, लेकिन स्पेंसर उन्हें एक और दूसरे कमरे में कैद करके वहां से अकेला ही भाग जाता है। लेकिन कुछ ज़ॉम्बी जाकर स्पेंसर को काटने लगते हैं, पर स्पेंसर उन्हें गोली मारकर वहां से भगा देता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि स्पेंसर जो वहां से बॉक्स लेकर भागा था, उसके अंदर टी वायरस भी था और साथ ही उसका एंटीडोर भी था। वो अब ट्रेन पर जाकर उस एंटीडोट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है ताकि उस वायरस का असर खत्म हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा लीकर मॉन्स्टर आ जाता है और स्पेंसर को जान से मार देता है। वही ये सब सारी चीजें एलिस और उसके बाकी दोस्त देख रहे होते हैं। वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरा से अब वहां पर रेड क्वीन उन सभी को बताती है कि ये लिगर मॉन्स्टर का एक्सपेरिमेंट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की तरफ से ही किया गया था। तभी एलिस वहां पर एक कुल्हाड़ी उठाती है और उस सेंसर पर जोर से मारती है, जिस वजह से वहां का डोर अनलॉक हो जाता है। इसके बाद एलिस अपने दोस्तों के साथ उस रूम से बाहर निकल पाती है और सभी पहुंच जाते हैं उसी ट्रेन के पास जहां से वो इस हाइप के अंदर आए थे। अब जैसे ही वो उस ट्रेन के अंदर बैठकर उसे चालू करते हैं, तो वो जो मॉन्स्टर था वो इन सभी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन यहां पर कैवलिन का गोलियां चलाता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर कैवन को वहीं पर खा जाता है और मैट के हाथ पर भी एक बहुत ही जोर का पंजा मार देता है, जिसकी वजह से मैट भी घायल हो जाता है। लेकिन एलिस काफी होशियारी के साथ उसकी जीभ में एक पाइप घुसे देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर अटक जाता है। तभी मैट वहां पर काफी चालाकी के साथ बाकी सभी पाइप्स को उस मॉन्स्टर पर जोर से मार देता है, जिस वजह से लेकर मॉन्स्टर नीचे की ओर गिर जाता है। अब क्योंकि ट्रेन बहुत ही स्पीड में चल रही थी, तो उसकी स्पीड की वजह से वो मॉन्स्टर वहां पर जलकर मर जाता है। अब इसके बाद मैट और एलिस दोनों वापस उस हाइव के मेंशन तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मैट का जो जख्म है अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। एलिस उस बॉक्स को खोल के उसमें से एंटीडोर निकालकर जैसे ही मैट को लगाने लगती है कि तभी वहां पर काफी सारे दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन एलिस उनसे बचने की ओर साथ ही मैट को छुड़वाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। वहीं पर सभी साइंटिस्ट कह रहे होते हैं कि मैट की बॉडी के अंदर अब काफी सारे बदलाव आ रहे हैं, हम इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और एलिस को एक क्वारंटाइन प्रोसीजर के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर वो लोग एलिस को रैकून सिटी के एक हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एलिस एक ऑपरेशन थिएटर में है और वो वहां पर अकेली है और उसके बॉडी में काफी सारे इंजेक्शंस और ट्यूब्स लगे हुए हैं और वो बेड से बंधी हुई है। अब होश में आने के बाद वो उन सभी को अपनी शरीर से खोलती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी वो उनमें से एक इंजेक्शन को ले देती है और उस डोर के लॉक सिस्टम के अंदर लगा देती है, जिससे वहां पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और वो डोर अनलॉक हो जाता है। अब वहां से एलिस उस हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और देखती है कि ये पूरा का पूरा सिटी उस वायरस की वजह से बर्बाद हो चुकी है और इस सिटी में मौत का एक नया तांडव शुरू हो चुका है। लेकिन एलिस को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि जब जम्स हमला करते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता सिवाय उनके सर पर गोली मारने के। इसलिए वो वहां के एक पुलिस की कार में से एक गन निकालती है और तैयार हो जाती है उन सभी ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए। और इसी सीन को दिखाते हुए इस कहानी का पहला सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था रेजिडेंट इविल मूवी का पहला सीरीज। ये सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो हमें एक लाइक कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा इस कहानी का अगला सीरीज बनाने के लिए। और कमेंट में ये जरूर लिखना कि आप दुनिया के किस गांव या शहर में रहते हैं।